अस्सलाम वालेकुम। आदिल खुशी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि मैं एक ग्रोसरी स्टोर के अंदर खड़ा हुआ हूँ। ये बेसिकली पार्क इंडिया शॉप है। इन्होंने ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है। तो अगर आप जर्मनी के अंदर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और बिज़नेस के रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। जर्मनी के अंदर 4 इकसाम की कंपनीज़ पाई जाती हैं। GmbH, ऊजी, ईजी एंड गेवरबे। इस वीडियो के अंदर हम गेवरबे शाइन को टारगेट करेंगे क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हम उन लोगों की रहनुमाई कर सकें जो जर्मनी के अंदर अपना छोटा बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। जैसा कि आपने ग्रोसरी स्टोर बनाना है या कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है, तो उसके लिए गेवरबे शाइन या गेबेआर सबसे बेहतरीन है। तो इस वीडियो के अंदर हम गेबेआर पे ही या गेवरबे शाइन के ऊपर ही फ़ोकस करेंगे। साथ डॉक्टर मोहम्मद इलियास साहब हैं। इन्होंने अभी ये रिसेंटली ये पार्क इंडिया शॉप का स्टार्टअप शुरू किया है। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि गिवेरबे शाइन के लिए सबसे पहले कौन सी रिक्वायरमेंट होती है। तो डॉक्टर साहब बताएं। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने दोबारा फिर हमें जी, टाइम दिया। जी, तो आप हमारे नाज़रीन को बताएं, अगर वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं कोई भी छोटा किस्म का, हाँ तो जी। उसके लिए सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है? आदिल, सबसे पहले तो गवर्बे आम्ट में आपने जाके तो गवर्बे अप्लाई करना है। हम्म। तो गवर्बे के लिए वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेंगे। वो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका वैलिड रेजिडेंस परमिट, हम्म। कि आप यहाँ पे लीगल रह रहे हैं और आपको वर्क की परमिशन भी है। हम्म। उसके बाद गवर्नमेंट आर्म्ड वाले आपसे मांगेंगे कि आप अपना जो टैक्स आपका जो नंबर है, हम्म। जो हर जर्मनी में हर किसी को मिलता है, हम्म। उसको आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं। और इसके अलावा फिनांस आर्म्ड जो है ना, हर बंदे को, जो बंदा जॉब करता है हम्म। उसको एक जो है ना वो टैक्स नंबर भी देते हैं। तो डॉक्टर साहब पहले तो ये बताइएगा कौन से वीज़ा के ऊपर आप बिज़नेस कर सकते हैं? तमाम स्टूडेंट वीज़ा पे भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं नहीं, आप? स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आप बिज़नेस नहीं कर सकते। स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आप बिज़नेस रजिस्टर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आपका जो पर्पस है वो स्टडी हुँ, होता है, बिज़नेस नहीं होता, तो वो आपको फिर परमिशन नहीं देंगे। ठीक है। तो लेकिन इसके अलावा जो है स्टूडेंट वीज़ा के अलावा जो जितने भी वीज़ा हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो जॉब सीकिंग वीज़ा होता हुँ, है उसमें भी आप को परमिशन नहीं होती। हुँ, हुँ, इसके अलावा बाकी जो वीज़ा हैं उसमें आपको परमिशन होती है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट आम्ट होती है हुँ। वो उसको प्रूफ करके, उसको चेक करके आपको बता सकती है कि आपको परमिशन है इसके तो ऊपर। मतलब अगर किसी बंदे को क्लियर नहीं है कि वो यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है, तो वो तो गवर पे बिल्कुल हम। गवर्नमेंट हुँ, आम से रब्ता कर सकता है। हुँ, गवर्नमेंट हुँ, आम को अपने डॉक्यूमेंट दे तो गवर्नमेंट आम तो उसको चेक करके उसको बता देगी कि आप जो है ना यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं या नहीं हुँ, कर सकते। बिल्कुल। ठीक है। तो जो आपकी पार्क इंडिया शॉप है वो मेरे ख़्याल में गेबीआर है ना? जी बिल्कुल, तो मेरे गेबीआर। नाज़रीन को बताएँ गिवर पे शाइन और गेबीआर में फ़र्क क्या है? जी, केपीआर और गवर्नमेंट में फ़र्क ये है कि अगर एक बंदा बिज़नेस कर रहा है, सिर्फ़ अकेला वो ओनर है, हुँ, हुँ, तो उसको जो शाइन मिलेगी वो गवर्बे शाइन कहलाएगी। हुँ, और वो सिंपल एक गवर्बे होगा, ठीक है? हुँ, अगर एक से ज़्यादा पार्टनर हैं, ओनर्स हैं किसी हुँ, बिज़नेस के, तो फिर वो गवर्बे में फ़िट नहीं हो सकते। फिर उससे नेक्स्ट जो स्टेज आ जाएगी, हुँ, हुँ, वो आ जाएगी केपीआर। तो गे बेयर एक्चुअली एक गवर्बे की ही टाइप है, हुँ। लेकिन उसमें फिर जो पार्टनर एक से ज़्यादा हो जाते हैं और उसको फिर गे बेयर करते हैं, वो जो है ना वो इससे हायर नेक्स्ट स्टेप में है, तो उसमें फिर रजिस्टर करना पड़ता है। तो जो एक आप गिवेरबे लेते हैं तो उसके उसके अंदर आप सिर्फ़ एक ही काम कर सकते हैं या उसके अंदर आप मल्टीपल भी काम नहीं, कर सकते हैं? गवर्नमेंट पे आम्ट में जाके जब आप उनको बताते हैं कि आपने क्या बिज़नेस करना है, हुँ, तो उसके अंदर आप जो मर्ज़ी लिखवा लें, जो भी आपने करना है वो आप लिखवा सकते हैं। और इसके अलावा मज़े की बात यह है कि आप बाद में भी ये चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और हुँ, बाद में भी आप जो है ना उनको बता सकते हैं कि मैं जो है ना ये एडिशन करवाना चाह रहा हूँ अपने हुँ, हुँ। कारोबार के अंदर। तो इसमें कोई लिमिट नहीं होती है, आपको रजिस्टर करना होता है बस। तो जो गिवेरबे शाइन या गेबे आ रहा है, वो उसको लेने की प्राइस कितनी को है? मतलब कि महँगा है या? नहीं, कोई महँगा नहीं है। हुँ, हुँ, 15 यूरो पर पर्सन। अगर एक ही जो है वो बंदा है बिज़नेस करने वाला, तो हुँ, उसको हुँ। 15-20 यूरो लगेंगे उसके। और अगर ज़्यादा पार्टनर हैं तो पर हेड 15-20 यूरो। तो इस तरह से ये कोई अमाउंट नहीं है।
अगर अब बंदे के पास केबीआर आ गया या गिवेरबे शाइन आ गया है, तो उसके बाद अगला प्रोसेस क्या है, वो जी ने कैसे स्टार्ट कर सकते हैं जी कि नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने अपने जो बिजनेस है उसको फिनांस एक्ट के अंदर रजिस्टर करना है। हम्म तो फिनांस एक्ट के अंदर जब आप रजिस्टर करते हैं तो उनका एक फॉर्म होता है, हम्म बड़ा लंबा चौड़ा सा होता है। तो उसके अंदर जो आपको चीज़ें चाहिए होती हैं वो उसमें बैंक अकाउंट भी होता है, हम्म, और इसके अलावा आपने जो बिज़नेस है उसको कहाँ पर रजिस्टर करना है। ठीक है। तो अगर आपके प्रॉपर कोई शॉप आपको मिल जाती है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट उनको देना पड़ता है, उसका एड्रेस लिखना पड़ता है। अगर उस टाइम पे अगर आपके पास अभी शॉप नहीं है, तो अगर आप अभी ढूंढ रहे हैं, तो आप हम्म उनको कह सकते हैं कि मैं आपको ये बाद में दे दूंगा। तो आप अपने घर के ऊपर भी उसको जो है ना रजिस्टर कर सकते हैं, और बाद में आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा वो आपसे और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो उसमें क्वेश्चंस होंगे कि आपने इस कंपनी को क्लाइंट अंतरनियमा के तौर पे रजिस्टर करना है, इनके स्मॉल कंपनी के हम्म। जो है वो कैटेगरी में रजिस्टर करना है, या कि नॉर्मल कैटेगरी में रजिस्टर करना है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, क्लाइंट अंटरनेम और इसमें अंटरनेम में? फ़र्क ये है कि जो क्लाइंट अंतरनियमा होता है उसमें आप जो है वो जो होता है जो टैक्स होता है, हम्म जिसको आप सेल्स टैक्स कह सकते हैं, जिसको आप जर्मन ज़बान में उमज़ार्स्टeuer कहते हैं, हम्म वो आपको इजाज़त नहीं होती कि वो अपने कस्टमर से आप वो लें, हम्म उमज़ार्स्टeuer लें। और सेल टैक्स मतलब जो 7% जी या 16% होता है वो जी आप। बिल्कुल, सेल हम्म टैक्स जो होता है वो फिर आप अपने कस्टमर से नहीं लेते, हम्म और फिर वो जब आप कस्टमर से नहीं लेते तो आपको भी फिर आगे नहीं देना होता फिनांस आर्म को, तो हम्म। वो फिर जो सेल टैक्स है वो वेव हो जाता है। हम्म और इस तरह से आप अपने कस्टमर्स को अपनी प्रोडक्ट जो है वो तो थोड़ी सस्ती। सस्ती दे सकते हैं। हम्म आप कह लें कि अगर फूड प्रोडक्ट्स हैं तो वो 7% है, लेकिन हम्म अगर नॉन फूड प्रोडक्ट्स हैं तो फिर जो फूड में नहीं आती हम्म तो उसके ऊपर 19% टैक्स होता है ठीक जर्मनी है। के अंदर। तो वो आप समझें, अगर नॉन फूड प्रोडक्ट है और वो आप अगर वेव कर चुके हैं, चूँकि आप अपनी जो फर्म है उसको क्लाइंट अंतरनियमा में रजिस्टर कर चुके हैं, हम्म तो वो 19% आप अपनी प्रोडक्ट सस्ती दे सकते हैं कस्टमर्स को। और गुड। इस तरह से आप अपने जो है वो कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी लोग जो 19% टैक्स ले रहे हैं कस्टमर से। लेकिन इसके अंदर ये होता है कि आपकी जो कंपनी है उसकी जो सालाना सेल है वो 22,000 से ऊपर नहीं अच्छा, जानी ये चाहिए। ये इसकी। इसकी रिक्वायरमेंट है क्लाइंट ओके। अंतरनियमा की। जैसे ही आपकी सालाना जो इनकम सेल है, यानी कि वो अगर आप इनकम नहीं, सेल। सेल, बिल्कुल हम्म सेल, क्योंकि इनकम तो उसके अंदर डिपेंड करता है इनकम को आप किस तरह से जो है ना वो कैटेगराइज करते हैं। हम्म लेकिन अगर आपकी जो पहली जो इनकम है या सेल है वो अगर 22,000 से ऊपर जाती है, तो देन फिर आपकी जो क्लाइंट अंतरनियमा है वो ख़त्म होकर नॉर्मल अंतरनियमा में चली हम्म जाएगी, और उसके ऊपर फिर आपको जो उमज़ार्स्टeuer है वो वो आपको देना देना पड़ेगा। पड़ेगा फिनांस आर्म को। ठीक है, बिल्कुल। तो सबसे पहले आपने गिवर शाइन ले लिया, फिनांस टाइम में मेल्डिंग कर दी, तो उसके बाद क्या प्रोसेस है? उसके बाद आपको जैसे कि बैंक अकाउंट भी चाहिए होगा। हम्म बैंक अकाउंट आप बैंक अकाउंट में जाएंगे तो वो आपसे गवर्नमेंट मांगेंगे। हम्म गवर्नमेंट मांगेंगे, फिर बैंक अकाउंट जैसे ही आपका बन जाएगा, फिर आपके पास ये चीज़ें रेडी हो गई हैं, देन फिर हम्म आपको सिर्फ नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको जगह चाहिए जहाँ पे हम्म आपने बिज़नेस को जो है ना वो सेटअप करना है। सेटअप करना है। हम्म और वहाँ पे फिर नेक्स्ट जो ये जर्मनी के अंदर तो ये अच्छा खासा मुश्किल है। ये अगर आपको ढूंढनी जगह फिज़िकल, ढूंढना। बिल्कुल, अगर आपको फिज़िकल जगह चाहिए, हम्म लागर चाहिए, शॉप चाहिए, तो वो भी एक मुश्किल काम है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है ये है कि फ़र्ज़ किया यहाँ पे जो आपकी जो गवर्नमेंट होता है ना वो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है। ओके, तो अगर आपको शॉप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, फ़र्ज़ तो किया वो जैसे, चेंज करवाना है। हाँ, फिर आपको जो है गवर्नमेंट शाइन वो चेंज करवाना पड़ता है। तो इसका मतलब है आप रजिस्टर तो करवा सकते हैं, लेकिन जैसे ही अगर जी, आपको लोकेशन कहीं और मिलती है तो फिर वो फिर आपको वो उस चेंज डिस्ट्रिक्ट में करवाना चेंज चला पड़ता जाए। है, बिल्कुल।
ठीक है, बैंक अकाउंट को तो अभी क्या हम सेल्स शुरू कर सकते हैं इतनी चीज़ों के बाद, या अभी भी कुछ चीज़ें ज़रूरत है कि पूरी करने के लिए? जैसे ही आपके पास जो टैक्स आईडी आ जाता है तो आप तो टैक्स आईडी का तो आपने अभी तक हमें बताया ही नहीं। जी, टैक्स आईडी जब जैसे आप फिनांस साहब में अपने बिजनेस को रजिस्टर करेंगे और वो आपसे सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे, हुँ, और जब उनके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन मुकम्मल हो जाएगी और सारे डॉक्यूमेंट पहुंच जाएंगे, तो वो फिर आपको एक टैक्स आईडी देंगे। ठीक है। वो जो पहला टैक्स आईडी देंगे ना, उसके ऊपर अगर तो आपने क्लाइंट उतरने में रजिस्टर किया है तो फिर आपको उमज़ार्ट्स आईडी की ज़रूरत नहीं ज़रूरत है। नहीं आप है। उसी जो जो फिनांस कंपनी आपको टैक्स आईडी देगी, उस टैक्स आईडी के ऊपर आप सेल स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। अपने जो है वो प्रोडक्ट्स को बेचना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नॉर्मल हुँ, रजिस्टर किया है अपनी कंपनी को, क्लाइंट हुँ, नेमन में नहीं किया बल्कि नॉर्मल उनका नेमन में किया है, तो हुँ, फिर आपको उमज़ार्ट्स आईडी जो है वो वो चाहिए, लाज़मी यानी कि चाहिए। जो इनकम टैक्स आईडी है वो आपको चाहिए, वो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। और वो आप अप्लाई करते हैं, इनका एक मेन होता है सेंट्रल गवर्बे आम्ट, हुँ, हुँ, बोन के अंदर उसका, जर्मनी के हेड अंदर ऑफ़िस। बोन के अंदर उसका हेड ऑफिस है। हुँ, वो आप आइदर आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप अपने फिनांस आम्ट के अंदर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमारी जो है ना वो बिहाफ़ पे। बिहाफ पे आप डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करते हैं, हुँ। तो फिनांस आम्ट भी जो है ना आपके बिहाफ पे डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कर सकती है उनको, और वो फिर आपको वो जो है ना वो मिल जाता है तो 2-3 दिन मतलब के मेरे अंदर। नाज़रीन के लिए, अगर तो उनका बिज़नेस बहुत छोटा है, अगर जी, 22,000 यूरो से उनको लगता है कि हमारी सेल कम है, तो वो जी क्लाइंट बिल्कुल। इंटरनेटमेंट ही इन्वेल्व जी करें, बिल्कुल। तो फ़ायदा कोई नहीं है दूसरी करने का। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। अगर सेल ज़्यादा है, तो उसके लिए फिर आपको उमज़द स्टोर आईडी जी, और वो करना पड़ेगा नॉर्मल बिल्कुल, इंटरनेटमेंट, वरना बिल वो फिर मसले हो आप जाएँगे। सेल नहीं कर सकते अपनी प्रोडक्ट्स, अगर आपकी नॉर्मल कंपनी है तो आपको डिज़ास्टर आईडी चाहिए। अच्छा, तो ये तो सारा काम हो गया कि आपने गवर्नमेंट ले लिया, आपने फाइनेंस बिल्कुल, टर्म मेल्डिंग कर दी, बिल्कुल, आपने बैंक अकाउंट खुलवा लिया, बिल्कुल, टैक्स आईडी भी ले लिए। तो बिल्कुल। ये सारा कुछ काम कर लिया, सेल भी आपने कर ली। जी। तो कितनी देर बाद फिर आपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करने हैं? उसका अ, कोई सिस्टम है कि मतलब कि अगर आपके क्लाइंट का नेम है तो टैक्स डिक्लेरेशन कब करनी है, या नॉर्मल नेम है तो कब करनी है टैक्स डिक्लेरेशन? देखें, अगर आप आपकी क्लाइंट उतरने में है, आप हुँ, जो मज़ार्स स्टोर है, जो हुँ, इनकम टैक्स है, वो अगर अपने कस्टमर से नहीं ले रहे, हुँ, तो आपने आगे फिनांस अकाउंट को भी नहीं देना। बिल्कुल। तो इस तरह से जो आपने फिर टैक्स डिक्लेरेशन करनी है, जो टैक्स क्लियरेंस करनी है, वो आपने फिर नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में जाके हुँ, करनी है, लास्ट ईयर कैलेंडर ईयर की। ठीक है, तो इस तरह से वो जो टैक्स की जो क्लियरेंस है, वो है आपके इनकम टैक्स की क्लियरेंस। ठीक है। ठीक है, तो वो फिर आपने नेक्स्ट ईयर जा करनी है। हुँ, लेकिन अगर आपकी जो कंपनी है वो क्लाइंट उतरनेमा नहीं है बल्कि नॉर्मल उतरनेमा है, और हुँ, आप अपने क्लाइंट से, कस्टमर से आप जो है वो जीएसटी। तो ले रहे हैं, हुँ, टैक्स आइड इनकम टैक्स ले रहे हैं, हुँ, तो जो है ना सेल अपना टैक्स भी, जनरल से बिल्कुल सेल्स जीएसटी। जो जनरल सेल टैक्स है, हुँ, वो अगर आप ले रहे हैं, हुँ, तो फिर आपने फिनांस आम्ट को देना है। ठीक तो है। फिर फिनांस आम्ट के ने एक जो है ना वो लिमिट्स बनाई हुई हैं कि हुँ, आपकी अगर सेल इतने हज़ार से क्रॉस हो जाती है, तो हुँ, आपने फिर उसको जो है वो मंथली देना है या हर 3 मंथ में देना है। अगर सेल बहुत ज़्यादा कम होती है, हुँ, तो फिर वो होता है कि वो कहते हैं कि आप हर 6 माह बाद या हर साल बाद आप दे सकते हैं। तो फिर ठीक है। डिपेंड करता है आपकी सेल कितनी है, वो जब आप उसको कंपनी को रजिस्टर करते हैं फिनांस में, हुँ, तो उसमें वहाँ पे फॉर्म के अंदर वो पूछते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेड सालाना इनकम कितनी हो सकती है। हुँ, 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 तो उस चीज़ को जो है वो देखते हुए वो फिर आपको जो है वो बताते हैं कि आपने कितने महीनों बाद जो है वो आपने देना होता है उनको उमज़ार आईडी, उमज़ार जो स्टोया है, हुँ, इनकी जो टैक्स है वो देना है। जीएसटी इकट्ठा किया होगा जो। बिल्कुल। जी नाज़रीन, मैं ज़रा दोबारा आपको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपने जर्मनी के अंदर अपना छोटा बिज़नेस, टू बी वेरी फ़ोकस, कि छोटा बिज़नेस अगर आप करना चाहते हैं, अगर कोई आपने बड़ा गेम पे है या कोई कंपनी रजिस्टर करानी है, उसका प्रोसेस थोड़ा-सा अलग है। लेकिन अगर आपने छोटा बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो उसके थोड़े से स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आपने एक गिवेर्बे या गेपीआर के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद आपने फाइनेंस स्टाम्प में इन्वेल्वमेंट करनी है कि भई मैंने ये, मेरे पास ये गिवेर्बे है, तो मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद आपने खुलवाना है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद साथ ही आपने टैक्स आईडी और उम्ज़ा स्टोर के लिए अप्लाई कर देना है। जैसे ही वो आपको मिलती है, मीनवाइल आपने अपने लिए लोकेशन या जी, शॉप या वेबसाइट, जैसे भी आपका बिज़नेस है, रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट खोल लें, या कोई जिस तरह डॉक्टर साहब कर रहे हैं, इनका ये ऑनलाइन बेचते हैं, तो ये छोटा सा लागर है।
तो ये लोकेशन ढूंढें, और जैसे ही आपके पास टैक्स आईडी आता है या उमज़त स्टोर आईडी आता है, जी। तो उसके बाद आप सेल स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आसान सा प्रोसेस है। और अगर आपको लगता है कि अगर आप कोई क्वेश्चन कोई रह गया, मिस कर गए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर डॉक्टर लियाज़ साहब से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। आप क्वेरी कर दें, मैं डॉक्टर लियाज़ साहब को फॉरवर्ड कर दूंगा और उनके बिहाफ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो नाज़रीन, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए इस तरह की मज़ेदार वीडियो जर्मनी से हम आपके लिए लाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए और हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अल्लाह